हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका सजीवों की क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या केवल एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो दोनों क्या है? सही है आपका। क्यों? क्योंकि सजीव कोशिका सजीवों की क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? एक एवं दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? ठीक है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, या कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, या इनमें से सभी? कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? ठीक है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, ये तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? साइटोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो साइटोसोम के अंतर्गत क्या क्या आ गया? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। नेक्स्ट है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग और कोशिका द्रव्य। तो साइटोसोम के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो हमारा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य जो है वो साइटोसोम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं आता? ए नंबर, यानी सॉरी, केंद्रक। ठीक है, ए नंबर क्या होता है हमारा? कोशिका साइटोसोम के अंतर्गत नहीं आता है। कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिनमें बढ़ने या विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स, मेटाप्लास्ट, एर्गोस्टोप्लाज्म, या फिर जीव द्रव्य तंतु। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने या विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स। ठीक है, कोशिका द्रव में उपस्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनोइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबल्स, या रसधानियां। तो निम्नलिखित में कौन सा कोशिका संरचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? तो रसधानियां। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय संरचना नहीं है? ऑर्गेनोइड्स। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उनके उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका अलग अलग आकार की होती है। कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, सही है। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो अलग अलग रचना, अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। ठीक है, तो हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा? सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रचना एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक नहीं कहा जाता है। ठीक है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। यह मॉडल इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होता रहता है। ठीक है, उपर्युक्त में कौन सा सही नहीं है? केवल एक, एक और दो दोनों, और केवल दो, और एक और दो और तीन। तो कौन सा हो जाएगा? एक और दो और तीन, तीनों क्या है आपका? सही है। ठीक है,
1 और 2 और 3 तीनों क्या है आपका सही है। तो तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। ठीक है, तरल मोजाइक मॉडल क्या करता है, कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर तथा निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतर्द्रव्य जालिका या राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है। तो कौन करता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या ए और बी दोनों। ठीक है, तो परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। ठीक है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इसके दो सब यूनिट 30S और 50S हैं। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होता है तथा इसके भी दो सब यूनिट 40S तथा 60S हैं। ठीक है, और डी नंबर राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका राइबोसोम जो है प्रोटीन तथा लिपिड का नहीं बना हुआ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, राइबोसोम आरएनए तथा लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम किसके बना होता है, आरएनए तथा लिपिड का बना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। मीसोसोम, स्फीरोसोम या ग्लूकोज ग्लाइकोक्सी ग्लाइऑक्सीसोम या परऑक्सीसोम। तो क्या हो जाएगा, परऑक्सीसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है, तो परऑक्सीसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जी कॉय या लवक। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, गोल्जी कॉय। ठीक है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, गोल्जी कॉय। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव के आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने पर का पथ बनाती है, राइबोसोम, गोल्जी का केंद्रक या अंतर्द्रव्य जालिका। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है, तो कौन सा हो जाएगा, अंतर्द्रव्य जालिकाएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन की संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। उपयुक्त में कौन सा सही है, तो केवल एक, केवल दो, ए तथा दो दोनों, एक ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा हो जाएगा, ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं है। ठीक है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन का संश्लेषण स्रवण में भाग नहीं लेता है और खुरदुरी कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, लिपिड को, सेलुलोज को, न्यूक्लिक अम्ल को या प्रोटीन को। तो कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। उपर्युक्त में सही कथन कौन सा है, एक और दो,
2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 और 3। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 2 और 3, यानी हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो एक तथा दो दोनों सही है। ठीक है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? संवेष्टन, संग्रहण, श्रवण, अंतःकोशिकीय पाचन। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन। ठीक है, निम्नलिखित कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन। यानी गोल्जी कॉय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? संवेष्टन, संग्रहण तथा श्रवण। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, पैलेड कण स्फीरोसोम। ठीक है, तो कौन सा सही सही सुमेलित नहीं है? पैलेड कण स्फीरोसोम। पैलेड कण क्या होता है? राइबोसोम। पैलेड कण क्या होता है? राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? हरित कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो कौन सा हो जाएगा? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया।